हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्लास 10th का फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, सपोज हमें एक इक्वेशन दी है जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया 1। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए माइनस 4। अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम कैसे करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा लगेगा। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, यहाँ पे हमारा ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे। जब 2 अल्फा बीटा ऐड किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। देन माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस माइनस 3 अल्फा बीटा। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा माइनस 4। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ये हो गया हमारा 1 इंटू 12 प्लस 1 13। तो 13 इसका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमें एक इक्वेशन दी है, इधर से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। इतना आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ चुके हो। अब हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यूज ऐसी रखी है, इसमें 2 अल्फा बीटा हमने ऐड किया, 2 अल्फा बीटा हमने माइनस किया। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की भी वैल्यू रख दी और अब हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दी है हमें, इफ क्वेश्चन दिया है हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमने अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा अल्फा प्लस बीटा। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उससे हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यही आते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप ये सोल्व कर सकते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर बीटा या कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब अल्फा बीटा तो इजी क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आप वैल्यू बताओ मुझे क्या हो गई, -1/4 और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 5/4। तो ये हमारा हो गया -5 4 4 जा 16। ये हमारा हो गया आंसर। देखो, अगर हम इसमें इस तरीके का क्वेश्चंस निकाले, जैसे सपोज
हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/α³ + 1/β³। तो आप इसे फाइंड कर सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एलसीएम लिया और फिर हमने बाकी के क्वेश्चन हमने किए थे ऐसे α³ + β³। अब α³ + β³ की आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ चुकी है। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ α² + β² - α⁴ α³ β³। अब यहाँ पे α + β की वैल्यू बताइए क्या होगी, α - 1/4। और इसको आप क्या लिख सकते हो, α + β² - 3α⁴ α⁵। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करोगे तो -1/4 α + β हमें पता ही था क्या था, 5/4 का होल स्क्वायर -3 α⁵ -1/4 अपॉन α⁵ -1/4 का होल क्यूब। ये यहाँ पे -3, ये हमारा यहाँ पे -1/4 5/4 का होल स्क्वायर -3 α⁵ हमारा -1/4। ओके। अब इसे सॉल्व करो। -1/4 25/16 + 3/4, ये हो गया हमारा -4 4 जा 16 4 जा 64। अब आप इसको सोल्व कर लेना एलसीएम लेके। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।